आज की हमारी कहानी है द टैक्टिक्स ऑफ विक्ट्री। जीत, विक्ट्री का मतलब हुआ जीत, जीत के दाव पेच। ये जो टैक्टिक्स लिखा हुआ है, इस टैक्टिक्स का मतलब होता है दाव पेच। जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो पैंतरेबाजियाँ अपनाई जाती हैं, जो दाव पेच अपनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं टैक्टिक्स। द टैक्टिक्स ऑफ विक्ट्री, जीत के दाव पेच। तो देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी, वांटेड टू मैरी द मैन, एक राजकुमारी ऐसे आदमी से शादी करना चाहती थी। वांटेड, चाहती थी, क्या चाहती थी? टू मैरी द मैन, उस आदमी से शादी करना चाहती थी। हु, यहाँ पे हु आया है मैन के लिए। हु वुड डिफीट हर इन अ रेस। देखो, वुड का प्रयोग किया जाता है पास्ट में फ्यूचर को बताने के लिए। अब ये कहानी है, इस कहानी में पूरी बात पास्ट की हो रही है। तो पास्ट में जब कोई व्यक्ति कहेगा ना मैं ऐसा करूँगा, तो उसके लिए हम विल की जगह वुड लगाते हैं। तो एक राजकुमारी उस आदमी से शादी करना चाहती थी जो उसे रेस में हरा देगा। हु वुड डिफीट हर इन अ रेस। अब ये जो राजकुमारी थी ना, ये दौड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। तो इसने ये बात चाहा, या इस बात को चाहा कि जो मुझे रेस में हरा देगा मैं उससे शादी करूंगी। ऑन हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर, अ फार्मर्स सन, एक किसान का बेटा, डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, एक किसान के बेटे ने रेस में भाग लेने का डिसाइड किया। यानी कि एक किसान के बेटे ने निश्चय किया कि मैं रेस में भाग लूँगा और राजकुमारी को हराऊंगा और राजकुमारी से शादी करूँगा। अब देखो, इसने क्या जो है दाव पेच अपनाए जीतने के लिए। ये जो किसान का बेटा था, ही प्लेस्ड, प्लेस का मतलब है रख देना, 10 गोल्ड ब्रिक्स एट इक्वल डिस्टेंस इन द पाथ। इन द पाथ से मतलब है यहाँ पे जो दौड़ने वाला रास्ता था ना, उस रास्ते के बीच में 10 सोने की ईंटें इस किसान के बेटे ने रख दी। ही प्लेस्ड 10, ब्रिक का मतलब होता है ईंट। इस किसान के बेटे ने क्या किया? 10 सोने की ईंटें बराबर दूरी पे मार्ग में रख दी। यानी कि जिस मार्ग पे दौड़ होने वाली थी, उस मार्ग में बराबर दूरी पर 10 सोने की ईंटें किसान के बेटे ने रख दी। द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हुई। एंड द प्रिंसेस रैन फास्ट, और जो राजकुमारी थी वो तेज दौड़ी। रैन फास्ट, तेज दौड़ी। लीविंग का मतलब है छोड़ते हुए, लीविंग हिम फार बिहाइंड। फार बिहाइंड का मतलब होता है बहुत अधिक पीछे, यानी कि कहीं पीछे, बहुत अधिक पीछे। रेस शुरू हुई और राजकुमारी किसान के बेटे को बहुत पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई। अ लिटिल लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। अ लिटिल लेटर का मतलब है थोड़ी देर बाद। शी कुड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सकी। किस बात पर? हर आइस, थोड़ी देर बाद राजकुमारी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वैन, जब, शी सा अ गोल्ड ब्रिक, जब उसने दौड़ते हुए एक सोने की ईंट देखी। तो जब उसने, यानी कि राजकुमारी ने सोने की ईंट को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शी बेंट, यहाँ बेंट, बैंड का मतलब होता है झुकना, इसकी सेकंड फॉर्म है बेंट। शी बेंट टू पिक इट अप, पिकअप का मतलब है उठाना। तो राजकुमारी जो थी वह सोने की ईंट को उठाने के लिए झुकी। एंड रेस्ट ऑन, और फिर से दौड़ने लगी। यानी कि सोने की ईंट उठाने के लिए झुकी, ईंट उठाई और फिर से दौड़ने लगी। देन, इसके बाद क्या हुआ? शी सा अनदर गोल्ड ब्रिक, शी सा अनदर गोल्ड ब्रिक, राजकुमारी ने एक और सोने की ईंट देखी, एक दूसरी सोने की ईंट देखी। उसके बाद फिर एक और देखी, फिर एक और सोने की ईंट देखी। शी
कैप्ट स्टॉपिंग। कैप्ट स्टॉपिंग का मतलब हुआ यहाँ पे वह रुकती रही। फॉर द गोल्ड ब्रिक्स, यानी कि लगातार एक के बाद एक सोने की ईंट राजकुमारी को दिखती जा रही थी और राजकुमारी सोने की ईंटों को उठाने के लिए रुकती रही। द फार्मर्स सन लेफ्ट द प्रिंसेस बिहाइंड वैन शी पिक्ड द 9th ब्रिक। जब राजकुमारी ने 9वीं सोने की ईंट उठाई तो उस समय किसान के बेटे ने, देखो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, छोड़ देना। तो जब राजकुमारी ने 9वीं सोने की ईंट उठाई तो उस समय किसान के बेटे ने प्रिंसेस को, राजकुमारी को पीछे छोड़ दिया, यानी कि किसान का बेटा राजकुमारी से रेस में आगे निकल गया। शी स्टिल, स्टिल का मतलब है अब भी। शी स्टिल स्टॉप्ड टू पिकअप का मतलब है उठाना, द 10th, और राजकुमारी अब भी 10वीं ईंट को उठाने के लिए रुकी। शी स्टिल स्टॉप्ड टू पिकअप द 10th। एट लास्ट, एट लास्ट यानी कि फाइनली। क्या हुआ फाइनली? द प्रिंसेस मैरिड द फार्मर्स सन। फाइनली ये हुआ कि किसान का बेटा जो है अपने टैक्टिक्स के कारण, अपने दावपेच के कारण रेस जीत गया। राजकुमारी हार गई और जब राजकुमारी हार गई तो राजकुमारी ने किसान के बेटे से शादी की। एट लास्ट द प्रिंसेस मैरिड द फार्मर्स सन। फाइनली राजकुमारी ने किसान के बेटे से शादी की। तो क्या है इस कहानी का संदेश? मॉरल का मतलब होता है इस कहानी की शिक्षा क्या है ना। तो इस कहानी का संदेश है कि एन इंटेलिजेंट माइंड, कि एक इंटेलिजेंट माइंड जो होता है ना, एक ऐसा मस्तिष्क जो कि बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है, कैन बी बेटर। बेटर का मतलब होता है बेहतर। THAN, देन का हम प्रयोग करते हैं तुलना के लिए। देन फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब हुआ शारीरिक ताकत। तो एक इंटेलिजेंट माइंड जो है वह शारीरिक ताकत से बेहतर हो सकता है। ये है इस कहानी का मॉरल। तो कुल मिला के शारीरिक ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी मानसिक ताकत।